आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इडावे की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक और डी नंबर पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा बताइएगा। और ये जो इडावेक है ये कौन से जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और फर्स्ट जनरेशन कितने मतलब उसका ईयर कितना था? 1946 से लेके 1956 था। ओके, तो इसका आंसर है बी हो जाएगा। क्या है बी नंबर पे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन 1 फ्रांति मार्क 1, ऑप्शन बी है एनालिटिकल इंजन, सी है डिफरेंस इंजन और डी है क्लोजस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांति मार्क 1। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यूनैक की फुल फॉर्म क्या है? UNIVAC की फुल फॉर्म क्या है? ये कौन सा जनरेशन का है? ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है ए में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, बी दिया है यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी नंबर में दिया यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर और डी में दिया है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, और यहाँ पर देखिए आपको याद करने का एक अच्छा तरीका है। देखिए यहाँ पे जो दिया है UNIVAC, ठीक है, तो हम लोग यूनी और उसके बाद भी से देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल लिखा है। ओके, तो यूनिवर्सल का जो शॉर्ट है ना यूनिवर्सल है, तो उसका जो यूनी है और जो वी है ना वहां तक का दिया है, तो इसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे क्या होगा? यूनिवर्सल। उसके बाद ए दिया है उसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक और सी का क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इनैक ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर और डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये भी हमारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो बताई थी मैं फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर क्या था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ईयर कितना था? 1946 से लेके 1956 तक था। ओके, और ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें किस चीज का यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था? तो थर्ड जनरेशन कितने ईयर का था? कौन सा ईयर था? तो मैं बता रही हूँ थर्ड जनरेशन में था 1964 से लेके 1971 तक का था जनरेशन। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, क्वेश्चन था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था? कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर बनाया गया था थर्ड जनरेशन में, तो बनाने के लिए किस कंपोनेंट का यूज किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है ट्रांजिस्टर्स, बी नंबर पे दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सी नंबर पे दिया है वैक्यूम ट्यूब्स
और डी में दिया है VLSI, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। और ट्रांजिस्टर दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको IC बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना थर्ड जनरेशन में नहीं यूज हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। थर्ड जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया था, IC का यूज किया गया था, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर है ना उसका कौन सा जनरेशन में यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोग को कि ये फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, और ये जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये हम लोग का फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन कितने ईयर का था, उसका ईयर कितना था, तो था 1971 से लेके 1985 तक था, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ट्रांजिस्टर, बी में दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी में दिया है वैक्यूम ट्यूब्स, और डी में दिया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो बताइए क्या होगा। मैं आप लोग को पहले ही ऑप्शन में पहले वाला जो क्वेश्चन था 5th नंबर, उसमें बताई थी कि फोर्थ जनरेशन में किस कंपोनेंट का यूज किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या है डी में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो इसका सॉल्व, ये इसका फुल फॉर्म है, ओके, ठीक है। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। देखिए ये जो कंपोनेंट यूज किया गया था ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचवा पीढ़ी कौन सा है, ये पांचवा पीढ़ी हो जाएगा 1985 से लेके जो अभी तक जनरेशन में, यानी हम लोग जो है ना ये जितने भी कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना क्या है, ये इसका यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ये चिप होता है जो कि गोल्डन कलर होता है, बहुत ही छोटा होता है बट बहुत ही काम होता है इसका, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रांजिस्टर, बी में दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी नंबर पे है द वैक्यूम ट्यूब्स, डी नंबर पे दिया है ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ओके। तो बताइएगा, मैं पहले ही बताया कि फर्स्ट जनरेशन में देखिए क्या यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ठीक है। याद करते जाइएगा, मैं बता रही हूँ कौन सा जनरेशन में किस चीज का यूज हुआ था, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ICU, ठीक है, IC। और डी में दिया है इसका है ULSI, तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि 5th जनरेशन में इसका यूज किया गया था। तब वो क्या करता है, उसका जो स्टोरेज था ना बहुत ज्यादा ही था, ठीक है। और ये साइज भी ऐसा था कि हम लोग इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कि अभी जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, बहुत सारे हैं जो 5th जनरेशन के अंडर में आते हैं, और उसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप लोग पता ही होगा लैपटॉप में कितने स्टोरेज होते हैं, उसके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज होता है ना वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है, C++ आ जाता है, जावा आ जाता है, पैथोन आ जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, VLSI की फुल फॉर्म क्या है। तो बताइएगा, ये मैं जो पहले वाले क्वेश्चन में जो था तब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके बताई थी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, बी में दिया है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, सी में दिया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और डी में दिया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो बताइएगा, तो इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ डायरेक्ट, डी सी नंबर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन,
ULSI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, बी में दिया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी में दिया है अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, डी में दिया है अल्ट्रा लार्ज स्केल हेडसन। ओके, तो मैं पहले वाली ऑप्शन बताई थी कि ये फिफ्थ जनरेशन में यूज किया जाता है, फिफ्थ जनरेशन में इसका यूज किया जाता है ULSI का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर है बी में क्या दिया हुआ है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, जो ये फोर्थ जनरेशन में जो यूज हो रहा था और फिफ्थ में, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसमें सिर्फ वेरी लार्ज था। ठीक है, और इसमें क्या था? अल्ट्रा लार्ज दिया। ठीक है, और बाकी जो रहते हैं वो बाकी कॉमन ही होते हैं। ठीक है, अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से है, यानी फर्स्ट जनरेशन का है? तो फर्स्ट जनरेशन का ये जो ईयर था कितना था? 1946 से लेके 1956 तक। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा था कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, तो बताइएगा क्या इसमें? इनाइक है ए नंबर, बी नंबर है एडशैक EDSAC, सी नंबर में दिया है EDVAC। ठीक है, तो कौन सा होगा? और डी नंबर पे ऑल ऑफ दिस, तो ये आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मैं पहले भी आप लोग बताई थी ये सब आ जाता है, एडवैक आ जाता है, एडशैक आ जाता है, इनैक आ जाता है, ये जो तीनों है ना फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन का ईयर कितना था? 1964 से लेके 1971 तक। ठीक है, तो इसमें किस लैंग्वेज का यूज किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फर्स्ट फोर्ट्रेन, बी में है कोबल, सी में है कैप्सूल और डी में ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि फोर्ट्रेन भी था, कोबल भी था और पास्कल भी था, और एक लैंग्वेज है इसमें जो यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है? थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा ये बताना है। ऑप्शन में है ICL 2903 एंड बी में है ICL 1900। ठीक है, 1900 लिखा हुआ है, और सी नंबर में दिया है इनाइक 1800। ठीक है, और डी में है दिए गए सभी के, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन का ना, थर्ड जनरेशन का, तो आंसर हो जाएगा डी, ये जितने भी हैं थर्ड जनरेशन के हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला मैक्रो कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला मैक्रो कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन ए में दिया है अल्टेयर 8800। ठीक है, बी में दिया है HP, और सी में दिया है एनाइक, डी में दिया है यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक UNIVAC। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, क्राई-1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्राई-1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था, ये वाला क्वेश्चन ना मैं कहीं भी पढ़ी थी कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 1975, बी नंबर पे है 1976, सी में है 1999 एंड डी पे है 1980। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर है बी हो जाएगा 1976। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? फोर्थ जनरेशन में जो था ना स्विच, तो स्विच के लिए ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज होता था वो पूछ रहा है। ठीक है,
ऑप्शन ए में दिया है वैक्यूम ट्यूब, बी में है ट्रांजिस्टर, सी में दिया है माइक्रो प्रोसेसर्स और डी में दिया है असेंबली वर्ड। तो मैं पहले ही आप लोग को बताई थी क्या यूज हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, कौन सा था, कौन सा यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हुआ था, ठीक है। और जो फिफ्थ जनरेशन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन का है माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। द शॉकवेव राइडर इज अ साइंस फिक्शन, यह नॉवेल 1975 में किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो क्वेश्चन है, द शॉकवेव राइडर इज अ साइंस फिक्शन, यह नॉवेल 1975 में किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है जॉन ब्रोनर, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है टैम बर्नर्स ली, डी में है लेडा डेविल्स लोइस। ओके, लेडी डेविल्स। आंसर हो जाएगा ए जॉन ब्रूनर। किसने यूज किया था? जॉन ब्रूनर ने लिखा था, ठीक है। ये नॉवेल को कब लिखा था? नॉवेल 1975 में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? 1930 में ये जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है किसने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन ए में है जॉन विंसेंट अटनसॉफ, बी में है चार्ल्स बेबेज, सी में है एलन ट्यूरिंग एंड डी में है लेडी अडा लुईस, ठीक है। तो इसका आंसर है ए हो जाएगा जॉन विंसेंट एटनसॉफ, क्योंकि ये है ना फर्स्ट जनरेशन में भी जो एनआईक कंप्यूटर था उसको इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो यही बोल रहा है 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने बनाया था, और जो एनआईक है ना वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 1937 में मार्क 1 कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए जॉन विंसेंट एटनसॉफ, बी में है हार्वर्ड एच के आइकन, सी में है एलन ट्यूरिंग, डी में है लेडी एडा लुईस। कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हार्वर्ड एच आइकन। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। फोर्ट्रेन लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी ने किस वर्ष बनाया और खोजा था? तो मैं पहले ही बताई थी कि जो लैंग्वेज है फोर्ट्रेन कौन सा जनरेशन का था, ठीक है। ऑप्शन में दिया है 1995, बी नंबर पे दिया है 1984 और सी नंबर पे दिया है 1972 और डी में है 1956। तो बताइए कौन सा जनरेशन में था, कौन से ईयर में आईबीएम कंपनी ने ये जो फोर्ट्रेन लैंग्वेज है ना उसकी खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1956, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी ये जो फोर्ट्रेन लैंग्वेज है ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। प्रोलॉग लैंग्वेज किस वर्ष बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 1995, बी में है 1984, सी में दिया है 1972, डी में दिया है 1956। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है सी नंबर 1972। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, इंडिया के द्वारा, ठीक है। बाकी वो नहीं बोला, मतलब पूरे वर्ल्ड का बात नहीं है, इसमें सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है सिद्धार्थ, बी में दिया है परम, सी में दिया है सीडैक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सिद्धार्थ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा
कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? कौन सा होता है? सिद्धार्थ। और ये जो परम है ना, वो हम लोग का क्या है? 5th जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारे भारत में जो राजनीतिक पार्टी है ना, उन्होंने अपना खुद वेबसाइट बनाई है। कौन सी पार्टी ने? ठीक है। ए है कांग्रेस, बी पे है बीजेपी, सी में है जेजेपी और डी पे है एएपी। कौन सा हो जाएगा? आंसर है बी, बीजेपी पार्टी ने, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये स्कूल कॉलेज हो उसमें भी पूछे जाते हैं, क्योंकि अनुपम सुपर कंप्यूटर, ये पूछा जाता है कि अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन में है BARC, इसका फुल फॉर्म हो जाता है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, एक सेंटर का नेम है, ठीक है। बी में दे है CDAC, सी में ही इंटेल और डी में है अमेरिका। तो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, BARC ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन सा था? अखबार, अभी बहुत लोग हिंदी वर्ड जो यूज होता है तो समझ नहीं पाते, पहले जो यूज होता था उसको, ठीक है। तो अखबार मतलब होता है न्यूज, ठीक है। डिजिटल न्यूज कौन सा था? इंटरनेट के थ्रू हम लोग देख सकते थे। तो ऑप्शन में है द हिंदू, बी में इंडिया टुडे और सी में है टाइम्स ऑफ इंडिया और डी है दैनिक भास्कर। बताइएगा, इंपॉर्टेंट है जो हमेशा। अभी तो देखिए, सबको पता होना चाहिए कि सब इंटरनेट चलाते हैं ना, थोड़ा न्यूज भी देखिए आप लोग, वीडियो क्यों नहीं देखिए, फिल्म मूवी, ठीक है। मोस्टली तो रील ही देखते हैं, कभी कभी नॉलेज का चीज देखा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द हिंदू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पंचकार्ड किस वर्ष बनाए गए थे? ए है ऑप्शन 1837, बी है 1949, सी है 1801 और डी में है 1991, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना चाहिए। आंसर है सी नंबर 1801, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत ने अपना पहला कंप्यूटर HEC 2M कब खरीदा था, जो कि कलकत्ता इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी? बताइए। ऑप्शन में दिया है 1956, बी में दिया है 1971, सी में दिया है 1801 और डी में दिया है 1991। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1956। कौन सा होगा? 1956। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, बी है एलन ट्यूरिंग, सी है टेड नेल्सन, डी है टैची केदर। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, टेड नेल्सन ने लिखा था पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो था उस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कंप्यूटर पर लिखी गई पहली मैगजीन कौन सी थी? कंप्यूटर पर एक मैगजीन लिखी गई थी, तो कौन सी थी बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, बी में दिया है कंप्यूटर चेंज, सी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डी में दिया है कंप्यूटर इज वर्ल्ड, ठीक है। अभी तो बताइए क्या है कंप्यूटर।
अभी के टाइम में तो देखिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से ज्यादा तो अभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल ही ऐसा लगता है कि सबका मोबाइल ही वर्ल्ड है। देखिएगा अभी कोई बिना मोबाइल के घूमता नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सिर्फ ज्यादा मोबाइल ही यूज करते हैं अभी। ठीक है, लगता है उनका वर्ल्ड ही यही पे है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट, बी है बीएसएनएल, सी है जियो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इंटरनेट यूज करने वाले लोग, ये कौन सा नेटवर्क था जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट में यूज किया गया था? तो इसका आंसर है ए नंबर हो जाएगा, अर्पानेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो मैं आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग 30 पहुंच गए हैं। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? तो ए, ऑप्शन ए में दिया है टेड नेल्सन, बी पे है रे नोरोडा और सी में है रे तमलिनसन और डी में है एलन ट्यूरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रे टॉमलिनसन। ठीक है, टॉमलिनसन। और क्वेश्चन नंबर 31, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? ये मैं आप लोग को नहीं बताई थी ना जनरेशन में। हाँ, ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, बी में है विलियम ऑथर और सी में है ब्लाइस पास्कल और डी में है एलन ट्यूरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है ना, उसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का फादर कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये डिफरेंस इंजन एनालिटिकल्स बनाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। और उन्होंने कौन सा इंजन, सॉरी, ये जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बताना है चार्ल्स बेबेज की तरह, सॉरी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। हरमन हेल्रोथ ने ट्यूबुलेटिंग मशीन को कब बनाया था? हरमन हेल्रोथ ने ट्यूबुलेटिंग मशीन को कब बनाया था? ऑप्शन ए है 1837, बी में है 1890, सी नंबर में दिया है 1881 और डी नंबर पे दिया है 1804। तो बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर है बी नंबर हो जाएगा 1890। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। मार्क 1 कंप्यूटर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हावर्ड एच आइकिन, बी नंबर है हार्मन हेल्रोथ, सी है चार्ल्स बेबेज एंड डी है हेलन ट्यूरिंग। बताइए, चार्ल्स बेबेज को तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा ही जाता है, और उन्होंने जो कौन सा इंजन था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था। ओके, मतलब कि ये जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने उस पर काम किया था। ठीक है, और मैं हार्मन हेल्रोथ था, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हावर्ड एच आइकिन। और मैं पहले बताया था ना, मार्क ऑन कंप्यूटर की जो इस पे कुछ लिखा था, उन्होंने किसने लिखा था? हावर्ड एच आइकिन ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए ZI, बी है मार्क 1, सी है एडवेक, डी है एडसेक। तो बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर है ए नंबर, Z1, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? और पहले पूछा गया था कि कौन सा बनाया गया था, तो पहला वाला कौन सा था?
प्रोग्रामे प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? Z1 था। और अभी पूछ रहा है कि किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन में दिया है एलन ट्यूरिंग, बी में दिया है कॉनरेड ज्यूस, और सी में दिया है हार्वर्ड एच आइकन, और डी में दिया है हार्मन हेल्रोथ। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर है बी नंबर हो जाएगा, कॉनरेड ज्यूस ने बनाया था, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है, और कौन सा बनाया था? Z1, याद रखिए कौन सा? Z1। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर को किसने बनाया था? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, बी है प्रोफेसर जॉन एटेंसॉफ, और सी है कॉनरेड ज्यूस, डी नंबर पे दिया हार्वर्ड एच आइकन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रोफेसर जॉन एटेंसॉफ। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कौन सा होगा। ठीक है, देखिए एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एटेंस ऑफ उनका नाम ही है, मतलब जो जिन्होंने बनाया था ना, जैसे प्रोफेसर जॉन एटेंसॉफ ने बनाया था तो उन्होंने ही बनाया था, और जो कंप्यूटर था ना उसको सेम उन्होंने अपना ही नेम दे दिया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। एडवेब कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए वोन न्यूमैन, बी है लेडी एडा लुवेलिस, सी में है कॉनरेड ज्यूस, और डी में है जॉन मॉचली। बताइए कौन सा होगा? आप लोग को पता होगा तो फर्स्ट जनरेशन कब में मतलब कि फर्स्ट जनरेशन का ईयर कितना था? 1946 से लेकर 1956 था। और इन्होंने जो एनआई कंप्यूटर जो बनाया गया था एडवेक, इसमें एडवेक पूछ रहा है ना। तो वहां पे 3 लोग थे। ठीक है, पता होगा एटेंसॉफ था, एक तो एटेंसेफ ऑलरेडी थे, और यहाँ पे जो दिया है उसमें से एक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वोन न्यूमैन। एडवेक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? बनाया नहीं था, डिजाइन किया था। किसने किया था? वोन न्यूमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। पहला पोर्टेबल जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके कौन सा था? एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो पोर्टेबल बनाया गया था वो कौन सा था? ऑप्शन ए एप्पल मैक, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है ऑसबॉर्न 1, डी है क्रे 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑसबॉर्न 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर कितनी वैक्यूम ट्यूब के बराबर था? दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर कितना वैक्यूम ट्यूब के बराबर था? ऑप्शन ए है 10, और बी नंबर में है 1800, सी में है 40 एंड डी में है 100। तो मैं पहले ही बता दूं फर्स्ट जनरेशन में जो ट्यूब यूज किया गया था कितना था पता है? 1800 था। ठीक है, तो इसमें आंसर पूछ रहा है कि जो दूसरी पीढ़ी है ना, उसमें जो दूसरी पीढ़ी में किस चीज का यूज किया गया था? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन सा यूज किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर जो था वो कितने ट्यूब के बराबर था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 40। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? ऑप्शन ए है मिली सेकेंड, बी है माइक्रो सेकेंड, सी है नैनो सेकेंड, सी है पिको सेकेंड्स। ओके, तो ये क्या होगा? इसका आंसर है ए मिली सेकेंड। ठीक है, बहुत टाइम लेता था। पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन से कितने साल मतलब कौन सा जनरेशन में उसमें ईयर कितना था? 1946 से लेके 1956 जनरेशन ईयर था। ठीक है, तो वहां पे जो पहला जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो
बहुत टाइम लेता था काम करने में स्लो था, इसका स्टोरेज कैपेसिटी लो थी, और उसमें कितना वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, 1800 यूज़ किया गया था, ठीक है। और ये जो उसका लार्ज था ना, बहुत बड़ा था, ठीक है, रूम में, बड़े रूम में आ जाता था, और उसको हम लोग इधर उधर नहीं ले सकते थे, बहुत हेवी भी था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो गैस, अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ बोल अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, या ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इस तरह से बनाएं, इस बेसिस पर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और मैं आज इतना ही करा रही हूँ, और नेक्स्ट वाले में मैं क्लास कराऊंगी। आज तो मैंने इसका ऑप्शनल MCQ कराया है, बट मैं उसके आगे एक जनरेशन के बेसिस पर कंप्यूटर पर ही एक थ्योरी बनाऊंगी, ठीक है, क्लास करके। बाय बाय बच्चों।